ठीक है, थायराइड की असमानता। थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होने वाले हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन की जो असमानताएं हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हमने थायराइड ग्रंथि पहले पढ़ ली थी और थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उससे जो असमानताएं होती हैं उसके कम स्त्रावण से या अधिक स्त्रावण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो थायराइड ग्रंथि का एक हिंदी में इसका नाम अवट्टु ग्रंथि बोलते हैं। अवट्टु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है, जिसकी कमी से बहुत से शरीर में रोग हो जाते हैं। उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे भी कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्त्रावण से होते हैं। पहला है जड़ वामनता। इसका नाम है जड़ वामनता। इसको अवट्टु वामन कहते हैं या इसको इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहते हैं। तो इस ये रोग मेनली क्या शिशुओं में होता है। अगर शिशुओं के अंदर इस हार्मोन का स्त्रावण कम हो तो ये क्रिटिनिज्म जैसे या जड़ वामनता आ जाती है। यानी कि बच्चे का विकास, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, दिमाग का विकास नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी कमियां बच्चे में रह जाती है, जैसे मानसिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी, लैंगिक विकास उसका रुक जाएगा। और बच्चे के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारी होना, जो लक्षण होते हैं मेल के या फीमेल के, वो लक्षण अवरुद्ध हो जाएंगे इस हार्मोन के कम स्त्रावण से। तो उसको बोलते हैं अपने जड़ वामनता या अवट्टु वामन या क्रिटिनिज्म। तो ये मेनली शिशुओं में होने वाला रोग है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्रिटिनिज्म या अवट्टु वामन या जड़ वामनता शिशुओं में अल्प स्त्रावण से हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण से होने वाला ये रोग है। दूसरा है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा मेनली वयस्कों में अल्प स्त्रावण के, जब वयस्कों में इस हार्मोन का अल्प स्त्रावण हो तब ये रोग होता है। तो इसमें वयस्कों में जब अल्प स्त्रावण होगा तो उसमें क्या होगा कि बीएमआर कम हो जाएगी, बॉडी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जीवन की रफ्तार या ऊर्जा को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, सुस्ती आएगी शरीर के अंदर और रक्तदाब में भी कमी हो जाएगी। ये शरीर सुस्त रहेगा, ऊर्जा जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया हो जाती है वो कम हो जाती है। तो उस रोग को अपने कहते हैं मिक्सिडिमा कहते हैं। ये मेनली वयस्कों में होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तीसरा मेन जो रोग है, आप जल्द ही पूछेंगे कि थायरोक्सिन की कमी से होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है, तो आपको याद रखना है गलगंड, गोइटर और घेंगा। यानी कि ये तीनों एक ही नाम है। तो ये मेनली आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। थायरोक्सिन आयोडीन से ही बनता है। अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आयोडीन कम हो जाएगा तो आयोडीन की पूर्ति करने के लिए जो हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को निर्देश देगा कि शरीर के अंदर क्या है, आयोडीन की या कमी हो गई है, थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन की कमी हो गई है, आयोडीन की कमी हो गई है। तो उस आयोडीन की पूर्ति करने के लिए फिर पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को निर्देश देगी कि अब बॉडी के अंदर जो हार्मोन है उसको या आयोडीन है उसको पूरा करना है। तो थायराइड ग्रंथि पर उस जो पीयूष ग्रंथि का दबाव होगा कि थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्रावन करने के लिए अपनी कोशिकाओं का आकार बढ़ा लेगी। जिससे क्या होगा कि ये जो गले के पास थायराइड ग्रंथि है, ये गले के पास इस ग्रंथि में क्या होगी, यानी मोटाई हो जाएगी, ये इसका साइज बढ़ जाएगा ग्रंथि का। अधिक प्रेशर के कारण ये अपना साइज बढ़ा लेगी, अधिक मात्रा में स्त्रावण करने के चक्कर में। तो उस कारण इस ग्रंथि फूल जाएगी और गला फूला हुआ लगेगा। तो उसी रोग को अपने झींगा रोग या गलगंड रोग या गोइट रोग कह देते हैं। ये मेनली क्या है, ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा रोग पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जो आयोडीन होता है वो बरसात के साथ मृदा में से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की ज्यादातर कमी रहती है। तो ये रोग मेनली पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। तो इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, उसी रोग को अपने घींगा रोग कह देते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चौथा है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए जो अपनी औषधियां लेती हैं, दवाएं लेती हैं, वो क्या है कि एंटीजन का काम करने लगती है। यानी कि अपना शरीर क्या है, बाहरी चीजों को एंटीजन समझता है और उसके प्रति अपने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो एंटीजन जब जाएंगे बॉडी के अंदर, उसी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देंगी। तो ये खुद की कोशिकाओं को ही नष्ट करना शुरू कर देगी। यानी औषधि क्या है, एक प्रकार से वो एंटीजन का काम करेगी और एंटीबॉडी उसके विरुद्ध बनेगी। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, कोशिका
कोशिकाओं को ही क्या है नष्ट करना शुरू करता है, जिससे क्या है इस ग्रंथि का धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड। तो ये आपको याद रखना है, हाशिमोटो रोग थायराइड की आत्महत्या इस नाम से ये जाना जाता है, जो थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है अतिक्रियाशीलता। ये अगर मान लो थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में अतिस्राव करे तो कौन कौन से रोग होंगे। पहला रोग आपको याद है नेत्रोत्संधि गलघंट। गलघंट ये भी है, गलघंट ये भी है। इसमें नेत्रोत्संधि गलघंट है, ये अधिक स्त्राव से होने वाला रोग है। इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने नेत्र गोलक होती है, आंखों की जो गोला होता है उसके नीचे क्या श्लेष्मा का जमा होना शुरू होता है, तो नेत्र गोलक के बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं, नेत्र बाहर की ओर उभरने स्टार्ट हो जाती है। तो उससे ऐसा लगता है जैसे नेत्र ये बाहर की ओर गिरेंगे, तो ये आंखें बड़ी बड़ी इसमें, ये मोटी मोटी आंखें इसमें दिखने लग जाती है, तो उसको क्या है नेत्रोत्संधि गलघंट रोग कहते हैं। ये अति स्त्रावण से होता है, तो ये आंखें घूरती हुई है, डरावनी जैसे प्रतीत होती है, तो उस रोग को अपने ग्रेव का रोग कहते हैं। ग्रेव का रोग कहते हैं, नेत्रोत्संधि गलघंट कहते हैं। ये अधिक स्त्रावण से होने वाला रोग है। लास्ट है प्लूमर रोग। प्लूमर रोग में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, उन गांठों के कारण क्या ये रोग होता है, उसे बोलते हैं प्लूमर रोग। तो ये था थायराइड ग्रंथि की असमानताएं, जिसमें कि अति कम स्त्रावण और अधिक स्त्रावण से होने वाले रोग जो इंपॉर्टेंट है मेनली।